सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूं लीना इलियास, समी इब्राहिम, राना ताहिर और राजा आमिर अब्बास आज हमारे साथ मौजूद हैं। जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन है इस पर भी बात करेंगे और ईरान और यूएस की जो इस वक्त एक टेंशन हमारे सामने आ रही है कुछ इस हवाले से भी बात करेंगे। जी समी साहब। बहुत शुक्रिया अलीना। लेकिन क्योंकि राजा आमिर अब्बास खसूसी तौर पर हमारे साथ हैं आज, तो मेरा ख्याल है गुफ्तगू, क्योंकि वो सारे मामलात को समझते हैं। तो राय साहब, ये जो मिसाक मईशत की बात हो रही है, ये लीक है एक्चुअली तहरीक इंसाफ की तरफ से। उनके लोगों ने मीडिया को ये बताया कि हम गुफ्तगू कर रहे हैं और इस बात का इम्कान है कि शायद इमरान खान साहब ओके कर देंगे और फिर अपोजिशन के साथ बात होगी मिसाक मईशत के हवाले से। अब अपोजिशन तो जो जरदारी साहब की तकरीर है, जो ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर है, जो भी उनके लीडर अपोजिशन के हैं, वो कहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी को आप बंद कर दें और इस मुल्क को आगे चलाने के लिए हम आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। तो एहतसाबी अमल जो है उसको वो रोकना चाहते हैं। ये इमरान खान साहब के बस में है ये बात, एहतसाबी अमल को रोकना? और ये जो इस वक्त अचानक जो मिसाक मईशत की जो बात सामने आई है और अपोजिशन के साथ गुफ्तगू इमरान खान साहब सोच रहे हैं करने की, क्या आप ये कुछ बनता हुआ आपको नज़र आता है ये आपस में अपोजिशन और गवर्नमेंट का? समी साहब, मेरी तो समझ से बाहर है कि ये मिसाक, इसको किस चीज़ की मिसाक कह रहे हैं? ये मिसाक, ये तो इकॉनमी की बात हो रही है। कोई यहाँ पे कुछ सियासी जद्दोजहद की बात नहीं हो रही। इकॉनमी में आपने मिसाक करनी है, आपने इकॉनमी की इकनॉमिक डेवलपमेंट करनी है। इकनॉमिक डेवलपमेंट आपने किसी टेक्निकल, जिनके पास इकानमी का नो हाउ है, उनके साथ बैठ के करनी है, ना कि 3 दफ़ा के जो वज़ीर आज़म हैं जो इस वक्त जेल में जो हैं, करप्शन में हैं, ना कि लीडर ऑफ द अपोजिशन जिनके अपने ऊपर करप्शन के केसेस हैं, बेल पे हैं, ना कि आपने जो दूसरी बड़ी पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके जो को चेयरपर्सन हैं वो खुद जेल में है और प्रोटेक्शन वारंट्स पे हैं। क्या आपने इन लोगों के साथ मिल के इस मुल्क की इकॉनमी को मजबूत करना है या दुरुस्त धारे में लाना है? ये तो वो एलिमेंट्स हैं कि जिनकी वजह से इस मुल्क की मईशत का ये बुरा हाल हुआ है। तो मेरे नज़दीक तो ये मिसाक के जो जमहूरियत है, ये सिर्फ जो अपोजिशन की तरफ से आई है वो इसलिए आई है कि एक उन्होंने सियासी चाल चली है। ये इसमें सियासत और उनके ज़ाती मफादात हैं। उनके ज़ाती मफादात वही हैं कि जनाब आप ये करप्शन को रोक दें, आप हिसाब को बंद करें, हिसाब किताब बंद करें। और मिसाक की देखिए, इसके साथ उन्होंने एक कंडीशन लगा दी, वो ये लगा दी समी साहब के, उन्होंने कहा आप पुराना हिसाब किताब ख़त्म कीजिए और यहाँ से आगे बढ़िए। तो आपको इसी से नज़र आ जाना चाहिए कि इसमें उनका एक सेल्फ इंटरेस्ट है, उनके ज़ाती मफादात हैं। और ज़ाती मफाद वही हैं कि उनके जो केसेस हैं जिसमें वो कहते हैं कि अगर आसिफ अली जरदारी जेल में जा सकता है तो बाकी क्यों नहीं जा सकते। तो मैं नहीं समझता कि इसमें हुकूमत को किसी किस्म का कोई फ़ायदा होगा, ना ही ये बनप पाएगी, ना ही ये मिसाक के जो इकॉनमी या मईशत है ये आगे जाएगी। क्योंकि जब एक तरफ कहा जाता है कि मईशत और जो आपकी अकाउंटेबिलिटी है वो इकट्ठे नहीं चल सकते, अगर वो इकट्ठे नहीं चल सकते तो वही वाला मैसेज है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इन्हीं पार्टीज़ के जो ओरिजिनल लीडर्स हैं, चाहे बिलावल भुट्टो साहब हैं, चाहे मरियम बीबी है, जब वो आती हैं तो वो कहते हैं कि जी हमने तो अवाम को लेके रोडों पे निकलना है, हमने तो इस मुल्क में शटर डाउन करना है, हमने गवर्नमेंट को चलने नहीं देना। तो ये एक बिल्कुल किसी किस्म का एक आई वॉश है और इसमें कुछ भी नहीं मिसाक है। और ना ही जो मौजूदा हमारे मुल्क की मुआशी हालत है वो इन चीज़ों से या नारों से चलेगी। इकनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि टेक्निकल नो हाउ वाले ऑनेस्ट लोग जिनके ऊपर कोई सवालिया निशान ना हो, जब तक वो आगे नहीं आएंगे। और खान साहब, जब तक ये जो बातें हो रही हैं FDR की, और इसमें ठीक है शब्बर जैदी को तो आपने बिठा दिया, लेकिन पूरे का पूरा इदारा वैसे का वैसा है। अदारों को दुरुस्त करें तब जाके आप इस मुल्क की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर सकेंगे। अच्छा, अदरवाइज पार्लियामेंट से नहीं हो सकेगा। अच्छा राजा साहब, एक और जो इशू बड़ा आया है जिसको अपोजिशन ने भी बड़ा एक्सप्लॉइट किया और बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये वो चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को अंडरमाइन कर रही हैं और ये उनके अपने दोस्त कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मिसाक मईशत इसका अकाउंटेबिलिटी से अपोजिशन जोड़ रही है इसका,
इसको लिंक कर रही है। तो जो फवाद चौधरी ने जो वफाकी वज़ीर हैं उन्होंने एक बात कही कि ये एहतसाब हम कर रहे हैं, जिस पर नैब ने बड़ा एक नोटिस लिया है। नैब ने एक आज कम्युनिके भी जारी किया जिसमें उन्होंने ये कहा है कि नैब चेयरमैन ने ये हदायत की है कि देखें इस पे लीगल ओपिनियन लें और कानूनी कार्रवाई करें। क्योंकि मैं आपको वो गुफ्तगू सुनवाता हूँ सबसे पहले फवाद चौधरी साहब की, जो उन्होंने कैपिटल टॉक में की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो सारा एहतसाब हो रहा है ये गवर्नमेंट करा रही है। अब ये जहन में रखिए कि ये अपोजिशन की ये उनका ये बयानिया है। अपोजिशन ये कह रही है कि ये जो एहतसाब है ये नैब है, इसको विच हंट इसको हंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और जो उनके सियासी मुखालिफिन है हुकूमत के उनके ऊपर मुकदमात बनाए जा रहे हैं, ये इल्ज़ाम है। इन इल्ज़ामात के मौके पर ज़रा सुनिए फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं। आपने फवाद चौधरी साहब की ये बात सुनी जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये हम कर रहे हैं, नैब नहीं कर रही। बिल्कुल। अच्छा, अब हमजा शहबाज साहब ने इसको किस तरह से प्ले किया इस बयान को, ज़रा वो भी सुन लें। कल एक वफाकी वजीर ने बात बड़ी आसान कर दी मेरे लिए, आपके लिए। उन्होंने कहा एहतसाब कोई और नहीं कर रहा, एहतसाब हम कर रहे हैं। और मुझे आप बताएं कि कोई बात बाकी रह गई कि मैं शुरू से कहता हूं कि ये इमरान नियाजी का इंतकाम है, बुग़्ज़ है, हसद है। राजा आमिर अब्बास, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि एक तो मैं सोचा इस स्टोरी को हम करें या ना करें, क्योंकि एक पिछले अब 5, 7, 8 दिनों से जो फैसलाबाद का इंसिडेंट हुआ था उसके बाद मैं ज़रा अवॉइड करता हूँ फवाद चौधरी साहब के हवाले से गुफ्तगू को, कि कहीं ऐसा ना लगे कि शायद मैं कोई अपनी एनिमोसिटी की वजह से कर रहा हूँ। लेकिन जो बात हम कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पता नहीं रवाबत किन के साथ है, और वो जो कुछ कर रहे हैं उसको जो अपोजिशन है वो अपना बयानिया मजबूत बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर रही है और गवर्नमेंट की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर भी अटैक कर रही है। अब ये सारा इस बयानिया और सारी ये इस गुफ्तगू के तनाजुर में ये अपोजिशन की तरफ से आना कि मिसाके मईशत और गवर्नमेंट की तरफ से ये लीक होना, और अब मैं नाम नहीं बताऊंगा कि गवर्नमेंट के कौन से लोग इस बात को लीक कर रहे हैं, वो भी इसी ग्रुप के नज़दीक हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि 15, 16, 10, 15 लोग हैं जिनके अपोजिशन के साथ राब्ते हैं। आप क्या कहते हैं राजा साहब? देखिए समी साहब, अभी आपने खुद चलाया कि हमजा साहब ने कहा कि हमारे लिए इन्होंने बहुत आसानी पैदा कर दी है इस किस्म की स्टेटमेंट दे के। देखिए ये वो अगर इन्होंने अपोजिशन का यही नैरेटिव है तो बात तो हकीकत ये है कि ना एहतसाब नैब कर रही है ना हुकूमत कर रही है। एहतसाब के ये जो दोनों मेगा केसेस हैं ये केसेस वो हैं जो JITs बनी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे, और सुप्रीम कोर्ट ने इनिशिएटिव लिया पहले पैनामा केस में और फिर इस सुओ मोटो में। तो तमाम तर जो क्रेडिट इस मुल्क में जा रहा है किसी का कि जनाब अब अकाउंटेबिलिटी हो रही है, अब ऊपर से शुरू हुई है और किसी छोटे बड़े की तमीज़ नहीं है। आपने हालिया देखा कि बेल भी उनको रिफ्यूज़ होगी, वो भी अदालत से हुई। तो बात जहाँ तक रहेगी कि जनाब आप एहतसाब कर रहे हैं, हाँ ये एहतसाब करेंगे जब इनके लीडर कहेंगे कि जी ये वाले केसेस हमारे हैं, क्योंकि वो तो कहते हैं कि ये तमाम केसेस जो उनसे हैं ये हमारे बनाए हुए नहीं है, और हकीकत भी यही है कि कोई 2014, 15 और उससे पुराने ये केसेस हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये अवॉइडेबल स्टेटमेंट्स हैं और ऐसी स्टेटमेंट्स कतन इनको नहीं देनी चाहिए, क्योंकि एहतसाब करने के लिए एक अदारा मौजूद है जिसका नाम है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, और उसके अलावा एहतसाब करेगा FIA। और FIA में जब केसेस जाएंगे तो हम देखेंगे कि कौन से वो केसेस हैं, कौन से नए केसेस इन्होंने। बल्कि मैं तो इस हद तक जाऊंगा कि मौजूदा हुकूमत को अब 10 माह हो गए हैं, तो हमें जो ये एहतसाब की बात इन्होंने की तो यकीनन अब तक इनके काफ़ी सारे केसेस आ जाने चाहिए थे कि जनाब ये हैं वो केसेस जो हमने अनअर्थ किए, जिसको हम बता रहे हैं कि जनाब ये देखिए पिछले 5 साल में और उससे पिछले 5 साल के दौरान ये वो केसेस हैं जो फाइलों में छुपे हुए थे और हमने डिग आउट करके लेके आए हैं, लेकिन हमें अब तक कोई ऐसा केस नहीं नज़र आ रहा। अच्छा राजा साहब, जो नैब के लोगों से जो मेरी बात हुई है उनका ये कहना है कि वो इस हवाले से कार्रवाई को देखेंगे, क्योंकि ये नैब को अंडरमाइन करने की कोशिश है। फवाद चौधरी साहब का जो बयान है ये हम पे हमारे ऊपर एक जानबदारी का इल्ज़ाम लगा दिया गया, और जो सारे जो नैब के अंदर जो ऑफिसर्स हैं, जो उनका अमला है, वो इस बात से बड़ा खफा है और वो चाह रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई की जाए। क्या इस हवाले से कोई गुंजाइश मौजूद है कानूनी कार्रवाई की? नहीं, मैं नहीं समझता कि इस स्टेटमेंट पे अगर गवर्नमेंट कहती है कि हम एक एहतसाब के अमल को लेके चल रहे हैं
तो इस पे कोई बहुत ज़्यादा कानूनी कोई ऐसी कार्रवाई होती हुई नज़र नहीं आ रही, ना ही नैब करेगी। नैब ने इससे पहले भी मेखल फवाद चौधरी साहब को इन्होंने कुछ किया था और उसके बाद नैब का जो काम है वो वही करे कि जनाब साफ पानी के केसेस में जाके इन्वेस्टिगेशन करे। वो जो चीफ जस्टिस कहते हैं कि खाली रेफरेंस फाइल करना नैब का काम नहीं, नैब का काम है शवाहिद इकट्ठे करना, नैब का काम है प्रोसिक्यूशन करना, नैब का काम है अपने केसों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना। अगर नैब सारी तवज्जो उस तरफ दे दे तो फिर ये इलानिये और इस किस्म की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए नैब को। लेकिन अगर कोई शख्स असरअंदाज हो, जैसे कि इलामिया भी जारी किया गया, उसमें भी यही चीज़ कही गई है कि असरअंदाज हो रहे हैं। देखिए, अगर असरअंदाज होने का लफ्ज इस्तेमाल होता है तो इसका क्या मतलब होता है? देखिए, असरअंदाज नैब में एक जुर्म है जिसको कहते हैं हैम्परिंग विद द इन्वेस्टिगेशन। और अगर कोई किसी तफ्तीश में किसी ने कोई हैम्पर किया है, कोई रुकावट डाली है, तो फिर वो टीवी पे आके उसके ऐलान नहीं होते, फिर उसकी डायरेक्ट जाके एक्शन लिया जाता है और अरेस्ट किया जाता है। यानी कि अलीम खान के ऊपर जिन्होंने कमेंट किया और इमरान खान साहब के केस में कमेंट किया, उसमें अगर चाहे तो एक्शन लिया जा सकता है। उसमें यह है कि अगर वो इन्वेस्टिगेशन में हैम्परिंग, देखिए बात है कि ये फवाद चौधरी साहब स्टेटमेंट देते हैं लेकिन उसका तफ्तीश से मेरे ख्याल में कोई डायरेक्टली ताल्लुक नहीं है किसी भी केस की। दुरुस्त। अच्छा राना साहब, ये जो बात हो रही है अपोजिशन की तरफ से एक रिकन्सिलिएशन, एक तरह से बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये एनआरओ की बात है, लेकिन मैं आज आसिफ जरदारी साहब के बयान को सुन रहा था जिसमें वो उनका जो मुझे समझ आई वो ये कहना चाह रहे थे कि अगर गवर्नमेंट ने और अपोजिशन ने मिलकर जो चैलेंजेस हैं उनकी तरफ अगर देखना शुरू नहीं किया तो ये ऐसा ना हो कि कहीं ये सारा सिस्टम रैप अप हो जाए, ऐसा ना हो कि लोगों का इत्मीनान इतना ज़्यादा मजरू हो कि कोई तीसरी कुव्वत आ जाए। और इसलिए वो कह रहे थे कि इमरान खान साहब को जमहूरियत की समझ नहीं आ रही, इमरान खान साहब को चाहिए कि वो जो मामलात हैं उनके हल पर तवज्जो दें, जो लोगों की ज़िंदगियाँ हैं वो बहुत ख़राब हैं। और उनका मकसद ये था कि अगर लोग सड़कों पे निकल आए, भले तहरीक अपोजिशन ही चलाए, लेकिन अगर लोग इतने तंग हो गए, जितनी महंगाई है, तो वो अगर तहरीक कोई ऐसी चली जो किसी के काबू में ना आई तो फिर तो ये सारे का सारा सिस्टम रैपअप हो जाएगा। शमी साहब देखें, गुजारिश ये है, जैसे राजा साहब भी अभी कह रहे थे, ये मिसाक मईशत का ड्रामा है क्या चीज़। आप देखें कि इसको कौन आगे लेकर बढ़ रहा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब। अब आज नैब ने रिमांड लिया आसिफ जरदारी साहब का 10 दिन का मज़ीद। आप बताएं उस रिमांड में वो क्या करेंगे? वो बजट इजलास में जाते रहेंगे, तो नैब ने उनसे क्या तफ्तीश करनी है? तो ये असद कैसर साहब जो हैं, यही मिसाक मईशत की तजवीज़ लेके कि अपोजिशन से मुशावरत की जाए, वज़ीर आज़म साहब के पास गए। तो इन लोगों ने पहले वज़ीर आज़म से गलत फ़ैसला करवाया शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाने का। अब ये जो मिसाक मईशत की गुफ्तगू हो रही है ये भी, और ये फवाद चौधरी साहब की जो आपने अभी दिखाई है गुफ्तगू, आप बताएं मुझे कि शमी साहब ये तो इन्होंने साबित कर दिया, इनसे ज़्यादा अपोजिशन के साथ इनकी साजिश में शरीक होने की और क्या सबूत चाहिए कि जो बयान नवाज शरीफ साहब, जो मरियम नवाज साहिबा, जो हमजा शहबाज साहब, जो जरदारी साहब, जो बिलावल साहब दे रहे हैं कि भाई नैब और हुकूमत का, नैब और इमरान खान का गठजोड़ है, फवाद चौधरी ने तो उस पर मोहर तस्दीक लगा दी। नहीं, ये तो एक अलग चीज़ है ना राना साहब। सवाल ये है कि जो इस वक्त महंगाई है, जो इस वक्त लोगों के मसाइल हैं, अब ये आपस में इनकी जो लड़ाई हैं वो अपनी जगह पे हैं, कौन किसके साथ है, लेकिन अगर आप लोगों के मामलात एड्रेस नहीं करेंगे, महंगाई को ख़त्म नहीं करेंगे, चोर बाजारी को ख़त्म नहीं करेंगे, और ये तो लोग तो निकल आएंगे ना सड़कों पर, तो फिर तो सारा रैप अप हो जाएगा। अब ये बातें मैं और आप तो कर सकते हैं, लेकिन जो जिस आदमी के घर में भूख है, आप देखें चीनी कहाँ पे चलेगी, चाय कहाँ पे चलेगी, महंगाई कितनी हो गई है, उसका तो कोई हल ही नहीं कर रहा। साहब ये भी मैं आपको बताऊं, देखें अब ये कह देना कि जी माजी के हुक्मरानों की वजह से ये है, भले उन्हीं की वजह से है, लेकिन अब पे तो लोग कर रहे हैं ना। नहीं देखें, ये मैं देखें जो आसिफ जरदारी साहब का आपने हवाला दिया ना, जो गुफ्तगू उन्होंने फरमाई है, आसिफ जरदारी साहब पाकिस्तान की सियासत में एक अजीबो गरीब किरदार है। मैं ज़ाती तौर पर उन वाक़यात से आगाह हूँ, परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ इनकी जो मीटिंग्स होती रहीं, ठीक है, ये कहते थे कि उस वक्त भी ये कहते थे कि जी इनकी बड़ी, ये आसिफ जरदारी साहब ने, एक बुज़ुर्ग सहाफ़ी मेरे साथ थे, हम आसिफ जरदारी साहब से मिले, इन्होंने कहा कि जी देखें बैनुल अक़वामी सतह पर परवेज़ मुशर्रफ का बड़ा असर और रसूख है, हमें उससे फ़ायदा उठाना है, तो सदर वही रहेंगे, वो हम उनको आगे चलाएंगे। ये इलेक्शन जीतने के बाद की मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो आसिफ जरदारी साहब तो कहते थे जी ये इस तरीके से होगा, यूँ होगा। तो ये हमेशा अपने मामलात से बचने के लिए, अपने कुरतखन के केसेस से बचने के लिए ये इस किस्म के शोशे छोड़ते रहते हैं।
क्या वो इसमें कोई हिसाब किताब बंद करने का क्या मतलब है? बिल्कुल ठीक बात की है, महंगाई तो आपकी बढ़ गई है, इसमें तो कोई वो नहीं है। आप अपना बजट उठा के देख लें, 3% आपका जीडीपी है। जीडीपी जब 3% होता है इसका क्या मतलब होता है? आने वाले अगले साल के बारे में कहा जा रहा है 2% आपका जीडीपी होगा, मीन्स की ये कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ेगी, मायूसी ज्यादा होगी। तो इस चीज को तो कैटर करनी है ना सर। बात जो समी साहब की है बिल्कुल ठीक है, आसिफ अली जरदारी साहब ने किया हो, नवाज शरीफ साहब ने किया हो, जिसने भी किया हो, तब्दीली की बात इमरान खान साहब ने की। जो चैलेंजेस हैं इस वक्त, जो इकोनॉमी के चैलेंजेस हैं, वो गुफ्तगू से तो आप गरीबों के चूल्हे नहीं चला सकते ना। वो तो आप जो गरीब आदमी है, आप तनख्वाह देखें और जो टैक्सेस आपने बढ़ा दिए हैं इतने ज्यादा, इनडायरेक्ट टैक्सेस 90% बढ़ गए। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि इवन जो अभी इकोनॉमी की जो कंडीशन है, जो गरीबों के हाल है, जो उनकी मुश्किलात है, मेरे ख्याल में अब ये अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स। क्योंकि आप अगर माजी में जाके ठीक है कमीशन बना के लोगों को बताएंगे भी, लोगों के इल्म में भी आएगा क्या हुआ, लेकिन उससे सोल्यूशन नहीं मिलेगा। सोल्यूशन के लिए ज़रूरी है कि सबसे ज़्यादा तरजीह दें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ, क्योंकि आपके दुश्मन अंदरूनी और बैरूनी वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान की इकोनॉमी डेवलप करे। और इकोनॉमी जो सी है वो अब आवाम इस चीज़ से ज़्यादा असरअंदाज नहीं होंगे कि जनाब किसको जेल में डाल दिया गया। हाँ, और उनको जब ये पता चलेगा कि पेट्रोल सस्ता हो गया, उनको जब ये पता चलेगा कि चीनी सस्ती होगी, तो वो उनकी खुशी का बायस होगा। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि जो कुछ लोग कहते हैं ना कि अपोजिशन को स्पेस दे दिया जाए और उन्हें भी साथ लेके चला जाए। देखिए अपोजिशन को साथ लेके चले, लेकिन चोरों डाकुओं को जिन्होंने करप्शन किया है, जिसने, लेकिन फिर राजा साहब एक सवाल तो ये भी पैदा होता है ना कि अब जो असद उमर साहब ने तकरीर की है जिसमें उन्होंने कहा है कि तहकीकात होनी चाहिए कि शुगर इंडस्ट्री और जो दूसरी इंडस्ट्रीज हैं किसने उनको इतनी मराद दी है। सबको पता है कि जहांगीर तरीन साहब का काटल है तहरीक इंसाफ के अंदर, उनका एक बड़ा इन्फ्लुएंस है और वो शुगर माफिया को कंट्रोल करते हैं। तो ये माजी की आप बातें करते रहे कि जी उन्होंने ये किया, उन्होंने किया होगा, लेकिन 10 महीने में इधर जो वारदात हुई है उसको कौन रोकेगा? अब देखिए ना, अब असद उमर साहब ने ये बात कही है, पार्टी के वो रहनुमा है और उन्होंने वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में थे, उन्होंने जो बात कही है अपनी पार्टी के हवाले से बात कही है, बड़ी जुर्रतमंदी से उन्होंने बात कही है। तो ये और उंगलियां सारी उठ रही हैं जहांगीर तरीन साहब की तरफ, इसलिए कि वो जो शुगर है इंडस्ट्री, उसको पहले इससे उन्होंने ज़राअत का पैकेज मंजूर कराया, उसको देख लें क्या किसको मराद मिली है, और अब शुगर इंडस्ट्री के लिए आप देख लें क्या उन्होंने किया है। तो ये तो फिर फर्क क्या हुआ माजी में और अब में? बिल्कुल, ये जो चेयरमैन नैब कहते हैं ना कि हम फेस नहीं देखेंगे, केस देखेंगे और हम अक्रॉस दी बोर्ड करेंगे, तो मैं समझता हूँ उन पे ज़्यादा अब जो है भारी एक ड्यूटी है कि वो पहले सिटिंग गवर्नमेंट में अगर कुछ ऐसे केसेस हैं या कुछ उंगलियां उठ रही हैं तो उसकी भी ज़रूर इन्वेस्टिगेशन करें। अगर ओमनी ग्रुप की 14 शुगर मिलों के बारे में इतना कुछ इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, तो अगर यहाँ पे कोई सवालात उठते हैं तो उनको ज़रूर उनको कैटर करना चाहिए और देखना चाहिए। और असद उमर साहब ने अगर कुछ बातें की हैं तो उसका नोटिस लेना चाहिए उन्हें, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। और अगर ये चीज़ें ना हुई तो फिर वो जो अपोजिशन की बात है कि ये यकतरफा एहतसाब है, फिर ये उसी तरफ जाएगा। तो मेरे ख्याल में अक्रॉस दी बोर्ड होना चाहिए, चाहे उसमें कोई सिटिंग गवर्नमेंट का शख्स है, कोई और है, पुराना है, नया है, जिसने भी इस मुल्क को लूटा है। अक्रॉस द बोर्ड हो तो वो कहते हैं कि एक हफ्ता भी नहीं चलेगी गवर्नमेंट, कहने वाले तो ये भी कहते हैं। खैर जी, प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे। जो स्ट्राइका का जिक्र किया जा रहा है, मिसाके मईशत कमीशन और नैब, इस पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, का फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी समी साहब, मिसाके मईशत, मिसाके करप्शन और मिसाके जमहूरियत, अच्छा समझा दें बस आप। अलीना, बात ये है कि वो मिसाके मईशत और ये जो कुछ भी है, देखिए बात करने में कोई हरज नहीं। अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब अपोजिशन से बात करते हैं तो ये अच्छी मशरूत करेंगे कुछ चीज़ों के साथ। लेकिन देखिए मशरूत करप्शन से कैसे, एहतसाब से कैसे कर सकते हैं? अगर वो कहें कि हाँ जी एहतसाब से हम मशरूत कर देते हैं, तो भाई बात यह है कि ये एहतसाब तो जैसे राजा साहब ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने शुरू किया या नैब को थोड़ा बहुत करेगी, इसको गवर्नमेंट तो अगर तो ये मान लें कि गवर्नमेंट
एहतसाबी अमल को रोक सकती है या चला सकती है तो फिर तो फवाद चौधरी ठीक कह रहे हैं मान कि गए ये हम कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब की मशरूत की जाएंगी तो इसका मतलब है मान गए? नहीं, ये भी जो लोग खबरें चला रहे हैं ना, जरा देखें वो कौन लोग हैं। ये एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है, मलायन करने की कोशिश की जा रही है। ये एक ट्रैप है जिसमें इमरान खान साहब को घसीट कर लाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। वो जो भी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन एक बात अलीना ये तय है कि करप्शन हुई बहुत है और उसमें जो मीडिया है उसका भी एक बड़ा हिस्सा रहा है कि आप बहुत सारे ऐसी मद्दात में खर्चा शो कर देते हैं पैसे इकट्ठे करके, तो वो किसी और मकसद के लिए वो इस्तेमाल। उनमें से एक गरीब अखबार का, एक हैरत अखबार का उन्होंने जिक्र किया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जी। एक मैं इसकी आपको मिसाल देता हूँ, अभी आज एक डीजी स्पोर्ट्स पकड़े गए हैं लाहौर में। उन्होंने वो जो यूथ फेस्टिवल था उसमें उन्होंने बहुत सारे अखराजात बनाए थे, पैसे शो किए कि इतने पैसे इस यूथ फेस्टिवल में खर्च हुए, हालांकि वो पैसे इकट्ठे करके पंजाब गवर्नमेंट ने कहीं और ख़र्च किए थे। अब ये जो डमी अखबारात को जो पैसे दिए गए हैं, जिसमें जैसे आपने बिल्कुल सही नाम लिया उनका, एक डेली हैरत कोई 2-2.5 करोड़ उनको, इसी तरह को डेली खैरात, डेली लीडर, कोई इस तरह कोई गरीब, तो वो 5 अरब रुपए, उनमें से कुछ इश्तिहार तो जेन्युइन मिले होंगे, ये बात सही है, लेकिन जो बुनियादी तौर पर जो फंड क्रिएट किया गया वो एक फिर इस्तेमाल किया गया, मीडिया को दिया गया, लिफाफे दिए गए, जिसकी बुनियाद पर एक परसेप्शन जो है वो बनाया गया और उसमें मीडिया ने एक बड़ा रोल प्ले किया। तो अभी भी ये जो सारी आपको इन्फॉर्मेशन आ रही है ना राजा साहब, इसमें बहुत सारी डिस इन्फॉर्मेशन है और कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये भी साबित करना है कि जो ये एहतसाबी अमल है इसको हुकूमत कंट्रोल कर रही है और ये अपने दुश्मनों को काबू करने के लिए किया जा रहा है, ताकि ये बात सच लगे लोगों को और फिर वो इसको एक सियासी मसला बना के, सियासी मसला समझ के, जो करप्शन की बात हो रही है, जो एहतसाब की वजह से या ये जो बड़े बड़े स्कैंडल्स आए हैं उनकी वजह से लोग अगर इन जमातों से मुंह मोड़ रहे हैं, तो वो कोशिश ये है कि वो लोग कहीं खफा होकर दूसरी तरफ ना चले जाएं। मैं आम वोटर की बात कर रहा हूँ ऐसा। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को एक अपनी पार्टी में करना चाहिए कि जो भी मिनिस्टर है वो सिर्फ अपनी मिनिस्ट्री की हद तक स्टेटमेंट्स दें और जो उनकी मिनिस्ट्री की कारकर्दगी है उसकी हद तक बात की जाए। अगर उससे बढ़ के बात होगी, अननेसेसरी बात होगी और ऐसी बात है कि जनाब ठीक है, अगर हम देखते हैं तो जो तासुर वो ये है कि जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है उसका नारा तो ये है कि जनाब हमने एहतसाब करना है, लेकिन जो एहतसाब का टूल है या जो अदारा है वो आईनी तौर पे एक इंडिपेंडेंट अदारा है, उसमें इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और नैब को भी सख्ती से कोई एक्शन लेना चाहिए अगर वो वाकई ही समझती है कि जनाब कोई इंटरफेरेंस है या उनको कुछ कहा जा रहा है। और एक और बात जो बहुत अहम है कि नैब को जो अपोजिशन बार बार ये बता रही है कि जनाब हमारे अगर अरेस्ट होते हैं तो वहाँ पे एक पंजाब में अरेस्ट हुए थे पंजाब के फॉरेस्ट के मिनिस्टर, उसके अलावा जो दीगर पीटीआई के अरकान हैं उनके केसेस फाइनल कर देने चाहिए। अगर उनके खिलाफ कुछ है तो अवाम के सामने आ जाए, क्योंकि अगर कोई शख्स जिसके खिलाफ केस है और वो सिटिंग मिनिस्टर है तो ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती होगी कि 3 या 4 साल वो इसी गवर्नमेंट का हिस्सा बतौर मिनिस्टर रहे और उसके बाद उसके खिलाफ रेफरेंस आ जाए और वो उसको हटा दिया जाए। तो इस चीज़ को चेक करना चाहिए और एक बल्कि डायरेक्शन अदालत में भी कोई शख्स जा सकता है कि पहले ये जो मिनिस्टरों के केसेस हैं इन्हें डिसाइड कर लिए जाए, क्योंकि अवाम अब ये नहीं बर्दाश्त कर सकती कि 5 साल रहने के बाद फिर या 4 साल के बाद हमें पता चले कि जनाब जो शख्स हमारा किसी बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री पे बैठे हुए थे वो एक्चुअली तो उन करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व थे। तो एक बात समी साहब, हमें अब एज ए नेशन ये करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस तो एक चीज़ है, लेकिन फिर मैं कहूँगा फोकस वही होगा जिससे आपने प्रोग्राम शुरू किया था कि गरीब शख्स को अब अपनी महंगाई से वो तंग आ रहा है। और वो जो जरदारी साहब ने बात की थी ना, वो थर्ड फोर्स, वो उन्होंने अवाम की बात नहीं की। मैं समझता हूँ कि वो तो उन्होंने किसी और तरफ इशारा किया कि जनाब अगर कोई और लोग इस मुल्क में आके सड़कों पे आ गए तो उनका किसी और फोर्सेस की तरफ इशारा था। तो बात यह है कि इस चीज़ को अब अगर हुकूमत इनके साथ एक बात करती है, देखिए फिर बात है कि अपोजिशन लीडर क्या शहबाज शरीफ और इमरान खान बैठेंगे और क्या शहबाज शरीफ जिनके अपने केसेस हैं, क्या जरदारी साहब जो नैब से आ रहे हैं, जो 10 रोज़ा रिमांड पे हैं,
उनसे मईशत की बात किस किस्म की होनी चाहिए। मैं समझता हूँ खान साहब को इन लीडर्स के साथ जिनके केसेस हैं कथन किसी किस्म की कोई टेबल टॉक नहीं करनी चाहिए रिगार्डिंग द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। हाँ, उनकी पार्टीज में कुछ ऐसे क्लीन लोग हैं, अगर वो सामने आते हैं तो उनके साथ जरूर बैठ के वो जो भी आगे का लाया अमल है उसके लिए तो हो सकता है समी साहब ये पूछना हो कि 24,000 अरब के जो आपने कर्जे लिए हैं वो कैसे लिए हैं। आसिफ अली जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब शायद इस वजह से इमरान खान साहब उन्हें बुला रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे मईशत किस तरीके से चलानी है। और अच्छा, एक राजा साहब, कौमी असम्बली में सेनेट में कमेटीज मौजूद हैं जिनमें अपोजिशन की नुमाइंदगी है, तो पार्लिमानी निज़ाम की मजबूती के लिए तो ज़रूरी है कि आप वो जो मामलात हैं कमेटीज़ में बैठ के डिस्कस कर लें। यही एक तरह से गुफ्तगू है ना, बजाय अब अगर आप ये चाहते हों कि जी ये शहबाज शरीफ साहब से बैठना है, जरदारी साहब ने बैठना है, वो तो फिर एक रियायत लेने देने वाली बात है। कमेटीज़ मौजूद हैं, सारे का सारा जो ये फाइनेंस बिल है, शिकवार है, जो कुछ भी है, आप कमेटीज़ में हर चीज़ डिस्कस कर सकते हैं, अपोजिशन की इनपुट ले सकते हैं, और यही मिसाक मईशत हो सकता है कि आप अपोजिशन के साथ कमेटीज़ में बैठ कर चलें अलहदा, तो मिलने जुलने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक तो आपने ये बात कही, पाकिस्तान का इंटरनल जो इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है वो महंगाई है। महंगाई ने लोगों को मार दिया है, जो लीडरान की और जो मीडिया भी महंगाई का जिक्र नहीं कर रहा। एक अजीब गुफ्तगू है, लोगों के बयानात पर गुफ्तगू है, एक तो वो एक बड़ा अलमिया है। दूसरा जो इंटरनेशनल हालात हैं, थोड़ा सा अब आपके जो बॉर्डर्स पे हो रहा है, जो बाहर हो रहा है, जो आपको इम्पेक्ट कर रहा है, उसके हवाले से पाकिस्तान में ना कोई वजीर बात कर रहा है, उन खतरात से ना कोई पाकिस्तानी कौम को आगाह कर रहा है कि पिछले दिनों ये जो ड्रोन गिरा है ईरान का, उसके बाद अमेरिका ने तो ये ऑर्डर कर दिया, ट्रंप ने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने, कि आप ईरान पर हमला करें, और 10 मिनट पहले वो कॉल ऑफ हुआ है। और जो खबरें आ रही हैं वो सिर्फ इसलिए कि जो रशियन प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने ये कहा कि अगर आपने ईरान पर हमला किया तो ये बहुत ही कैटास्ट्रॉफिक होगा, इससे रेफ्यूजीज भी बढ़ेंगे, इससे और भी क्राइसिस होगा। तो उस पर अब जो खबरें आ रही हैं जिसमें ये अब अमेरिकन कह रहे हैं कि अभी भी ईरान जो है वो ऑफ द हुक नहीं है, और शायद इसराइल से ये खबरें आ रही हैं कि वो हमला करेंगे। राजा साहब, ये सारी सिचुएशन डेवलप हो रही है पाकिस्तान के बॉर्डर पर। ईरान के साथ जो एनिमोसिटी है अमेरिका की या इसराइल की, वो उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से है, और नेक्स्ट इन लाइन पाकिस्तान है। पाकिस्तान एक बड़ा मजबूत मुल्क है, लेकिन आप ज़रा इससे अंदाज़ा लगें कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम किस तरह निशाने पर है कि अभी जो सज़ाएं हुई हैं, अभी जो स्पिनाच के जो बड़े बड़े नेटवर्क अनर्थ हुए हैं, तो क्या यहाँ पर कोई बात हो रही है? किसी को कोई एहसास है? कोई बात कर रहा है यहाँ पर? कोई ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आंखें बंद करके लेटे हुए हैं। ये बिल्कुल समी साहब बहुत खूब आपने इसकी निशानदही कराई कि असल इश्यूज़ तो ये हैं कि हमारे जो जियो स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ हैं, जो हमारे रीजन के इश्यूज़ हैं, वो हमारी पार्लियामेंट में डिबेट नहीं हो रहे, उस पर बात नहीं हो रही, और पार्लियामेंट के बारे में प्रोडक्शन आर्डर जारी कर दें, उसको ले आएँ, उसको बिठा दें, उसको उठा दें। मुझे ये बताएं, ये मेलोडी है। 9 आज राणा साहब ने गिनी, वहां पर 9 पुलिस की मोबाइल खड़ी हैं, और भाई उनको किसी हवालात में डाल दें अगर उनको कोई मसला। इतना यहाँ पर क्यों रखा हुआ उनको मेलोडी के ऑफिस में? सड़कें कॉर्डन ऑफ की हुई हैं, ये इक़्तिदार में हो तब प्रोटोकॉल, जेल में हो तब प्रोटोकॉल। पाकिस्तान की आवाम को पूरा एक इन्होंने अजाब में मुब्तला कर रखा है। गाड़ियां देखें इनकी, बॉर्डर्स पर देखें क्या सूरत हाल है, क्या हम किधर जा रहे हैं? राय देखिए समी साहब, यही बात है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मजबूर हुए, और उन्होंने कहा कि जब हम असम्बली की तरफ देखते हैं तो वहाँ से कोई आवाज़ आने की बजाय शोर शराबा, नॉइजेस का वर्ड उन्होंने यूज़ किया कि हमें आ रही होती हैं, कि जो अजीबो गरीब सिर्फ यही प्रोडक्शन ऑर्डर्स की हद तक चल रहा है। अब ये जो बात हो रही थी कि जनाब इससे पहले 2 ऑयल टैंकर्स इसी रीजन में जो उन पे अटैक हुआ, फिर अमेरिका ने कहा कि जनाब ये ईरान है, अभी ये ड्रोन अटैक के बाद ये वो इश्यूज़ हैं। हमने तो हमारा मीडिया कल वो एक चिट्ठी आ गई वहाँ से भारत से कि जनाब वो उसका जवाब दिया है मोदी ने, तो उस पर मीडिया ने बड़े प्रोग्राम्स किए, लेकिन जिसमें मुज़ाकरात का कोई जिक्र नहीं था, जिसमें कुछ भी नहीं था, एक फॉर्मल सारी एक चिट्ठी थी। और ये जो इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं,
तो बात यही है कि जब ये लोग स्पेस ऐसी क्रिएट करते हैं तो इनकी परफॉर्मेंस पार्लियामेंटेरियंस की, अब बताएं ना, वहाँ पे सारा दिन प्रोडक्शन ऑर्डर की बातें हो रही हैं, नैब की बातें हो रही हैं, हिसाब किताब की बातें हो रही हैं, इस मुल्क में किसी पॉलिसी की बात नहीं हो रही है, इस मुल्क में जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी बात नहीं हो रही। ये तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमारी मुल्क की जो आर्मी है वो इतनी मजबूत है, और हमारे कहीं पे बातें हो रही है कि जनाब कभी कोई मिस्र की बात शुरू कर देता है और कभी क्या बात कर रहा है। तो इन चीज़ों को इन्हीं पॉलिटिशियंस ने अगर टैकल ना किया तो ये अवाम को देखना चाहिए कि हमारे पॉलिटिशियंस कितने सेल्फ आप ये देखें राजा साहब, ये देखें कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो बात करते हैं तो किस पर तनकीद करते हैं, हमारी अपनी फौज पर तनकीद करते हैं, पाकिस्तान की एजेंसीज पर तनकीद करते हैं, पाकिस्तान की अदलिया पर तनकीद करते हैं, यानी जहर में बिछे हुए जो उनके जो वर्ड्स हैं। महंगाई का कुछ फिक्र हो या ना हो, लेकिन अब आपने देखा कि जो फौज के जानिब से 50,000 रुपए कम किए गए हैं, बहुत बड़ी बात होती है। जो हमारे लेकिन हमारी फौज और हमारी एजेंसी इस वक्त एक तो बाहर जो है उन पर प्रेशर है, और दूसरा पाकिस्तान के अंदर से ये जो जमातें, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि मैं आज सुप्रीम कोर्ट में किसी काम की वजह से गया था, वहां पर हमारे कुछ कोलीग बैठे हुए थे, जो मैं उनकी गुफ्तगू सुनी है, यानी 5th जनरेशन वॉरफेयर एक फैशन बन गया, एक फैशन बन गया। जो लोग अपने आप को नून लीग से और पीपल्स पार्टी से इस वक्त अलाइन कर रहे हैं, फौज को बुरा भला कहना, पाकिस्तान की अदलिया को बुरा भला कहना एक फैशन बन गया कि जी बस इनको रोकें। ये किस तरफ जा रहे हैं हम, क्या हमारा अंजाम क्या होगा? अच्छा, इनमें से बेशतर वो लोग होंगे जिनसे आप 5th जनरेशन वॉर के बारे में पूछे ना कि इसकी डेफिनेशन क्या है और उसके एस्पेक्ट्स क्या हैं, उनसे उनको बयान करना भी नहीं आएगा, लेकिन डिबेट ऐसे करेंगे जैसे पता नहीं कितने हाफिज हैं। खैर, आज के प्रोग्राम से हम सबको इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।